सोचिए, अगर कल सुबह आप उठे और आपके पर्स में रखा 500 का नोट अचानक बदल जाए, क्या होगा? क्या आरबीआई भारत में प्लास्टिक के नोट लाने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपके पास पड़े पुराने 100 रुपए, 200 रुपए या फिर 500 के नोट बेकार हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला आम आदमी के लिए अच्छा होगा या फिर परेशानी बढ़ाएगा? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में यही खबर सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनलों तक तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन इस खबर में कितना सच है और कितना भ्रम, आज की इस वीडियो में हम एक एक चीज को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसे से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को भी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक के नोट क्या है। नाम सुनकर कई लोगों को लगता है कि यार ये खिलौने जैसे प्लास्टिक के बने होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें पॉलीमर नोट कहा जाता है। ये खास तरह की मजबूत प्लास्टिक जैसी सामग्री से बनाए जाते हैं, जो सामान्य कागज के नोटों से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। यानी अगर ये नोट आपकी जेब में रहे, पानी में भीग जाए या बार बार इस्तेमाल हो, तो भी ये नोट जल्दी खराब नहीं होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे कागज के नोट ठीक ठाक चल रहे हैं, तो फिर आरबीआई को इन्हें बदलने की जरूरत महसूस क्यों हो रही है? यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई चीज सालों तक इस्तेमाल होने के बाद भी खराब नहीं हो, उस पर गंदगी का असर भी कम पड़े और उसे नकली बनाना भी मुश्किल हो जाए, तो क्या उसे अपनाना गलत होगा? असल में यही वजह है कि दुनिया में पहले से ही कई देशों ने पॉलीमर नोट चलाए हुए हैं। इन नोटों की सबसे बड़ी खासियत इनकी मजबूती है। जहां एक सामान्य कागज का नोट कुछ समय बाद फटने लगता है, घिसने लगता है, वहीं पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोट इनसे कहीं ज्यादा चल सकते हैं। इसका एक फायदा सरकार को भी मिलता है। जब नोट लंबे समय तक चलते हैं, तो बार बार नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे छपाई और वितरण पर होने वाला खर्च भी घटता है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, एक और बड़ी चुनौती है नकली नोटों की। आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि अलग अलग जगह से एक करेंसी पकड़ी गई। ऐसे नकली नोट अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और आम लोगों को भी कहीं न कहीं परेशानी में डालते हैं। पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों में ऐसे आधुनिक फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जिन्हें कॉपी करना काफी मुश्किल होता है। यही कारण है कि कई देशों ने पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों को अपनाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि आपके घर में रखे 100 रुपए, 200 रुपए या फिर 500 के नोट बेकार हो जाएंगे? यहीं पर भाई सबसे ज्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं। चलिए आगे मैं समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा के साथ। अगर आपके मन में भी भाई यही सवाल घूम रहा है, क्या आप घर में रखे पुराने नोट बदलवाने पड़ेंगे, तो पहले इस बात को साफ कर लेते हैं। फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि कागज के नोट एक तय तारीख के बाद बंद हो जाएंगे या फिर अचानक बेकार हो जाएंगे। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा अफवाह फैलती है। सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज वायरल हो जाता है और लोग बिना सच्चाई जाने उसे आगे भेज देते हैं। लेकिन पैसों से जुड़ी खबरों में हमेशा सिर्फ आधिकारिक घोषणा और सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली न्यूज के आधार पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर भविष्य में कभी पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोट जारी भी किए जाते हैं, तो आमतौर पर ऐसे बदलाव एक दिन में नहीं होते। नई करेंसी धीरे धीरे सिस्टम में आती है और पुरानी करेंसी भी कुछ समय तक चलती रहती है। इसलिए घबराने या फिर जल्दबाजी में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा एक और दिलचस्प बात समझिए, अगर प्लास्टिक के नोट आते हैं, तो सिर्फ नोट का मटेरियल ही नहीं बदलेगा, बल्कि उसका डिजाइन, सुरक्षा फीचर और इस्तेमाल का अनुभव भी पहले से काफी ज्यादा बदल सकता है। हो सकता है उन पर पारदर्शी सिक्योरिटी विंडो भी लगाई गई हो सकता है उन नोटों पर पानी का असर कम हो और उनकी लाइफ भी ज्यादा हो। लेकिन क्या इसके सिर्फ फायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे? या फिर कुछ ऐसी चुनौतियां भी सामने आएंगी जिनके बारे में अभी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है और आगे हम इन्हीं संभावित चुनौतियों और फायदों को आसान भाषा में समझेंगे। तो अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है। हर नई चीज अपने साथ कुछ फायदे लेकर आती है तो कुछ नुकसान भी लेकर आती है। अगर भारत में पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोट आते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि ये नोट लंबे समय तक चल सकते हैं। बार बार फटने, भीगने या फिर जल्दी घिसने की कोई समस्या नहीं होगी। इससे आम लोगों को भी बेहतर गुणवत्ता वाले नोट मिल सकेंगे और सरकार को बार बार नए नोट छापने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा बड़ा फायदा होगा सुरक्षा। आधुनिक तकनीक वाले नोटों की नकल करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इससे नकली नोटों पर कुछ हद तक रोक लगाने में मदद मिल सकती है। लेकिन अब दूसरी तरफ भी नजर डालिए, जब किसी देश में पहली बार नई करेंसी आती है, तो लोगों को पहचानने में उसे थोड़ा समय लगता है। दुकानदारों से लेकर आम नागरिकों तक हर किसी को नए नोटों के सुरक्षा फीचर्स को समझना पड़ता है। कुछ लोगों के मन में शुरुआत में ये सवाल भी आ सकता है कि कहीं ये नोट नकली तो नहीं है, क्योंकि इनको देखने और छूने का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा अलग होने वाला है। यानी बदलाव सिर्फ नोट का नहीं होगा, बल्कि लोगों की
सोच और आदतों का भी बदलाव होगा। और अब आखिरी सवाल, क्या आरबीआई ने प्लास्टिक नोटों की लॉन्च डेट बता दी है? क्या कल से आपको ऐसे नोट मिलने शुरू हो जाएंगे? यही सबसे जरूरी बात है। इसका निष्कर्ष हम आगे निकालने वाले हैं ताकि आपके मन में कोई भ्रम पैदा ना हो। तो अब बात आती है कि क्या आरबीआई ने इसकी डेट लॉन्च कर दी? इसका सही जवाब है नहीं। अभी तक आरबीआई ने ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि पूरे देश में कौन से तारीख को ये नोट चलने शुरू होंगे या फिर कौन से पुराने नोट किस तारीख से बदले जाएंगे। जो जानकारी सामने आई है उससे केवल इतना पता चलता है कि पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों को लेकर प्रक्रिया तेज हो रही है, लेकिन तैयारी और लॉन्च दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हर मैसेज पर भरोसा करने के बजाय हमेशा आरबीआई या सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें और उनके अनाउंसमेंट का इंतजार करना ही समझदारी है। दोस्तों, पैसे से जुड़ी खबरों में एक छोटी सी अफवाह भी लाखों लोगों को भ्रमित कर सकती है। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ वायरल खबर बताना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को आसान भाषा में आपके सामने लाना भी है। अगर भविष्य में आरबीआई की तरफ से प्लास्टिक नोटों के ऊपर कोई बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में एक्टिविना फाइनेंस चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी किसी अफवाह का शिकार न हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एक्टिविना फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि हर खबर के पीछे की असली सच्चाई और उसका आपके पैसों पर क्या असर पड़ेगा वो भी आसान भाषा में समझाते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए। जय हिंद।